नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो बुलडोजर का कल्चर शुरू किया है उत्तर प्रदेश में, अपराधियों माफियाओं को ठीक करने के लिए, उसकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई दे रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ये जो माफिया हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अगर किसी ने सरकारी जमीन पे कब्जा करा हुआ है या किसी भी तरह का कोई भी अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ वो बड़े सख्त हैं। और बुलडोजर चलाने से वो घबराते नहीं हैं। वो तुरंत कहते हैं कि जिसने भी अवैध कब्जा किया हुआ है उसकी संपत्ति गिराई जानी चाहिए और जो सरकार की जमीन है वो सरकार के पास आनी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ की इस पॉलिसी से उत्तर प्रदेश के जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, वो सब खौफ खाते हैं। और योगी आदित्यनाथ की देखा देखी जो दूसरे भाजपा शासित राज्य हैं वहां भी ये बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। सब जगह आप देखेंगे जहां भी इन माफियाओं को, इन गुंडों को ठीक करना होता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसका डर उन राज्यों में फैल रहा है जहां पर ये वहां के जो राजनेता हैं उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बुलडोजर का इस्तेमाल उनके राज्य में भी कर सकती है, खास करके वहां जहां पे केंद्र का सीधे दखल है। वैसा एक राज्य है जम्मू और कश्मीर। अब आपको पता है जम्मू और कश्मीर इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है, वहां पे कानून व्यवस्था राज्यपाल के हाथ में, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल, उनके हाथ में है। अब जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और वहां जो पीडीपी की नेता है महबूबा मुफ्ती, इन दोनों को ऐसा डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बुलडोजर का इस्तेमाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है या दूसरे भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है, उसी तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। और इसलिए अब दोनों बिल्कुल डरे हुए हैं और दोनों मिल करके अब ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य की विधानसभा में बुलडोजर के खिलाफ एंटी बुलडोजर कोई कानून बनाया जाए जिससे कि ये बुलडोजर चलने का जो रास्ता है कश्मीर में उसको रोक दिया जाए। अब जैसा मैंने आपको कहा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो दूसरे राज्य हैं भाजपा शासित, वहां पे जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ है उससे जितने भी अपराधी हैं सबों में खौफ हो गया है। बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि अगर बिहार में सरकार बनती है तो जिस तरह से माफियाओं को खत्म करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है वैसे बिहार में भी किया जा सकता है। अब इसको सुन करके, जैसा मैंने कहा, ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वो हिल गए हैं। अब देखिए हुआ क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पे जम्मू कश्मीर में एक पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वहां राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और 4 सीटें वहां पे, और इन 4 सीटों में 3 सीट पे तो ये माना जा रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे, वो अपना उम्मीदवार जिता सकती है 3 पे, 4 में से 3 पे। ये जो चौथी सीट है उसके लिए उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट चाहिए दूसरी पार्टियों का। अब वो भारतीय जनता पार्टी से तो सपोर्ट ले नहीं सकते क्योंकि बीजेपी का अपना कैंडिडेट भी है। तो हुआ ये कि उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से ये कहा कि भाई आप इस चौथी सीट के लिए हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि अगर बीजेपी से लड़ना है तो आपको हमको ही समर्थन देना पड़ेगा, वरना अगर फूट पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी ये चौथी सीट जीत सकती है। तो आपको पता है महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए तो आप उस कानून का समर्थन कीजिए जो हमारे एक सदस्य ने विधानसभा में पेश किया हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल के तहत। और वो बिल क्या है? वो एक ऐसा बिल है जिसको एंटी बुलडोजर बिल के नाम से जाना जा रहा है। वो बिल दरअसल ये है, देखिए जम्मू कश्मीर में पहले एक कानून हुआ करता था कि वहां लीज पे जो जमीन दी गई है उसका ऑटो रिन्यूअल हो जाता था। अब जो 2022 में, ये धारा 370 लगने के पहले की बात आपको बता रहा हूं, धारा 370 लगने के बाद जिन लोगों ने भी जमीन को लीज पे लिया हुआ है औने पौने दाम पे, वो उनका लीज ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता था। अब धारा 370 हटने के बाद 2022 में एक कानून लाया गया जिसमें ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल था, उसको रोक दिया गया है। अब वहां पे ऑक्शन होता है, बोली लगती है और तब वो जमीन जो है फिर से नीलाम होती है। अब इनको ये डर हो गया है, डर ये हो गया है कि वहां पे एक पूर्ण राज्य तो है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत पावरफुल हैं और इनके जितने भी
पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पसंदीदा लोग हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि सरकारी जमीनों पे इस तरह का कब्जा कर रखा है, लीज पे लिया हुआ है लंबे समय से, ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाता था। अब इनको डर यह लग रहा है कि जिन लोगों ने यह कब्जा किया हुआ है, जो इनकी पार्टियों से किसी न किसी तरह से संबंधित लोग हैं या वो लोग हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखते हैं। आपको पता है जब धारा 370 वहां पे थी तो ऐसे उन लोगों के मन में यह था कि जमीन हमारी है, सिर्फ हम ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो वो चीज रही नहीं। अब तो अगर ऑक्शन होगा तो कोई भी जाकर के जमीन की बोली लगा सकता है। तो अब इनको यह डर हो गया है। तो इनका यह कहना है कि भाई फिर से एक कानून लाओ जिसमें यह ऑटो रिन्यूअल जो है, ये लीज जिनको दिया गया है उनको ऑटो रिन्यू हो जाए, जैसे धारा 370 जब थी वहां पे उस वक्त जो प्रोविजन था। अब इनका यह कहना है। अब ये जो एक वहीद पारा है पीडीपी के जो वहां पे एमएलए हैं, वो एक कानून लेकर के, एक बिल लेकर के आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि आप फोर्सिबली, जबरदस्ती किसी को आप जमीन से बेदखल नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई एविक्ट नहीं कर रहा है, किसी के पास वो लीज वाली जमीन है और वो खाली नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते और आप बुलडोजर नहीं चला सकते। तो ये कानून मूल रूप से ये कहता है। सवाल यह है कि उनको इस बात का डर हो गया है कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र शासित सरकार है, वो वही कर सकती है कश्मीर में जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और उनकी देखा देखी जो दूसरे भाजपा शासित राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये भी वही काम कर रहे हैं। तो उनको ये डर हो गया है कि ये जो भू माफिया हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने कि औने पौने दाम पे ये लीज लिया हुआ है और अब उनको हटाया जा सकता है। अगर वो जमीन खाली नहीं करते हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा सकता है। इससे वो बिल्कुल डरे हुए हैं। तो एक प्राइवेट मेंबर का बिल असेंबली में पड़ा हुआ है और अब महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं उमर अब्दुल्ला को कि अगर ये राज्यसभा की चौथी सीट आपको जीतनी है तो आप इस बिल का समर्थन कीजिए और आप इसको कानून बनाइए। अब जैसा मैंने आपको कहा, ये जो एंटी बुलडोजर बिल है जो लाया गया है वहां की असेंबली में, वो ये कहता है कि जिनके पास भी 30 साल से ज्यादा लैंड का पोजीशन है उनको आप ओनरशिप राइट दे दो। उनको आप ओनरशिप राइट दे दो। भाई जो चीज लीज पे है उसकी ओनरशिप आप किसी को कैसे दे सकते हैं? लीज पे है ना। तो जब लीज खत्म हो जाएगा तो फिर से उसकी बोली लगेगी, फिर से बोली लगेगी। जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको जमीन दी जाएगी। लेकिन इनका यह कहना है कि नहीं, ये बिल ये कहता है, जो पीडीपी के मेंबर लेकर के आए हैं उनका यह कहना है कि नहीं, जिनके पास 30 साल से ज्यादा की ओनरशिप है उनको आप वो लैंड दे दीजिए। और महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि भाई ये जो बिल है वो हमारी जमीन को बचाएगा, हमारी नौकरियों को बचाएगा और जो वहां के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, उनकी डिग्निटी को, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाएगा। ये कैसे बचाएगा भाई? उनका कहना है कि ये सारे अधिकार 2019 के बाद छीन लिए गए हैं जब वहां से धारा 370 हटाया गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये कितना जायज है? कोई भी जमीन अगर लीज पे है और लीज का पीरियड खत्म हो जाता है तो जाहिर है फिर से उसका ऑक्शन होगा। सरकार इसमें कहां गलत कर रही है? और अब चूंकि धारा 370 अब वहां पे है नहीं, तो वहां की जो जमीन है कोई भी जा करके बोली लगा सकता है, उसको खरीद सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपको पता है ये जो लोग हैं जो एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म का एंगल, एक एलिमेंट हमेशा आपको इनकी राजनीति में दिखेगा, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो। ये बड़े ही सॉफ्ट तरीके से ये जो अलगाववादी हैं उनकी भावनाओं को ये सपोर्ट करते हैं और खुद भी ऐसी बात करते हैं जिनसे सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बू आती है। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अंडरग्राउंड है ना आतंकवादी, उनके ये ओवरग्राउंड फेस बन गए हैं। जो लोग हथियार उठा करके भारत को डराना चाहते हैं, इतने लंबे समय से पाकिस्तान की शह पे ये कोशिश कर रहे हैं, वो तो छिपे हुए हैं। लेकिन ये लोग जो खुल के राजनीति करते हैं वो वही बात कहते हैं पॉलिटिकल तरीके से। मतलब अभी तक ये धारा 370 वहां से जो खत्म हुआ है उसको इन लोगों ने दिल से स्वीकार नहीं किया है। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला को ये बिल्कुल जल्दी है कि जल्द से जल्द वहां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और इसीलिए लोग ये कहते हैं कि कश्मीर को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा देना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये लोग ऐसे हालात क्रिएट करेंगे वहां पे कि फिर से ये सेपरेटिज्म की जो आग है, जो लोगों के, कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के दिल में वहां पे है, जो इस तरह की वहां पे हरकत करते रहते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग फिर से सपोर्ट करेंगे और ये आग फिर से भड़क सकती है। आप देखिए ये जो बिल के नाम पे जो राजनीति हो रही है वहां पे, वो इसी बात का परिचायक है
कि चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, भारत की संप्रभुता को वो अभी भी मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो वही भाषा बोल रहे हैं जो वहां के आतंकी बोलते हैं। हाँ, उनके बोलने का तरीका अलग होता है, ये थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं, ये सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं, लेकिन इनकी मंशा वही है जो उन लोगों की है। अब देखिए, मैंने आपको कहा ये पीडीपी के वहीद पारा हैं जो ये लेजिस्लेशन लेकर के आए हैं असेंबली में। भारतीय जनता पार्टी ने इसका भरपूर विरोध किया है। वहां जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, उनका यह कहना है कि भाई ये जो बिल है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उन्होंने कहा कि जो पीडीपी जो ये लेकर के आई है ये इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर वो राजनीति कर रही है। जाहिर है, बिल्कुल, लैंड बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और आप ये कह दें कि 30 साल से आपने लीज लिया हुआ है तो जमीन आपकी हो गई, तो आप किसको बचा रहे हैं? आप उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने एक तरह से जमीन हथिया ली है, जो माफिया बन चुके हैं, भू माफिया बन चुके हैं। तो कश्मीर में उन भू माफियाओं को बिल्कुल इजाजत इस बात की नहीं दी जा सकती कि वो सरकारी जमीन को हथिया करके अपना बिजनेस करें, ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती। और जब ये डर जो उनको दिख रहा है बुलडोजर का, तो ये डर तो अच्छा है भाई, जो भी सरकारी जमीन पे कब्जा करेगा उसको तो खाली करवाना पड़ेगा, इविक्ट करवाना पड़ेगा। आपको पता है जो महबूबा मुफ्ती हैं ये तो कुछ ज्यादा ही, ये जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके लिए उनके मन में तो शायद कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ता है। आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक के बारे में उन्होंने क्या टिप्पणी की थी कि वहां तो जाकर के पेड़ों को और कौवों को मारा है, पेड़ों को गिराया है। तो वो वही भाषा बोलती हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो भाषा है वही भाषा महबूबा मुफ्ती बोलती हैं और उनको इसमें कोई झिझक भी नहीं होती है। इस बार वो कह रही हैं कि ये जो बुलडोजर का जो डर है ये बड़ा खतरनाक है और उनका कहना है कि भाई इस तरह से स्टेट इंटिमिडेट नहीं कर सकता, स्टेट सरकार डरा नहीं सकती। क्यों नहीं डरा सकती? अगर आपने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो सरकार आपको डरा सकती है और सरकार को अधिकार है बुलडोजर चलाने का और सरकार को अधिकार है जमीन खाली करवाने का, फिर से ऑक्शन कराने का और नए सिरे से उसको बेचने का। तो ये जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव को महबूबा मुफ्ती ने इस बुलडोजर, एंटी बुलडोजर बिल से जोड़ दिया है, वो ये दिखाता है कि ये कितने शातिर दिमाग के लोग हैं। ये राज्यसभा के चुनाव में एंटी बुलडोजर बिल का उसको मिला देना और यह कहना कि पहले इस बिल को पास करवाओ तब हम सपोर्ट करेंगे, कम से कम कमिटमेंट दो तब हम सपोर्ट करेंगे। देख लीजिए किस तरह की बात वहां पर हो रही है। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि भाई इसमें हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन हम अपना बिल लेकर के आए हैं, हम अपना बिल ये लेकर के आए हैं जो ये व्यवस्था करेगा कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। इनका कहना है कि हम भी एक बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। अगर किसी की लीज खत्म हो गई है तो वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। आप समझिए कितनी गलत बात है। ये जमीन को ये हथिया के रखना चाहते हैं, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसी पे राजनीति वहां पे हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा और दबाव कुछ भी हो, ऐसा लेजिस्लेशन अगर स्टेट असेंबली भी अगर पास करती है तो उनके पास करने से तो कुछ होगा नहीं, सिग्नेचर तो वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है और इस बिल को, जो एंटी बुलडोजर बिल के नाम से बिल ले आ रहे हैं, उनको कभी भी पास नहीं होने देना चाहिए वहां पे। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, भारत में एक राय है कि अभी वहां पूर्ण राज्य का दर्जा देने का सही वक्त नहीं आया है और ये लोग जिस तरह की हरकत कर रहे हैं ना, वो भी इस बात को बताता है कि अभी कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वक्त नहीं आया है, वरना वहां पे ये लोग कुछ बड़ा ही बवाल खड़ा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।